हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लास। इस क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के पार्ट नंबर 3, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक टर्म में कैसे करते हैं, एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन दो टर्म में, या फिर एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन तीन टर्म में कैसे करते हैं। इसको हमने किया था। इसका आंसर अगर हम देखें तो ये होगा 20x³ अगर इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा 20x³ प्लस 10xy। इसे अगर सॉल्व करें तो इसका होगा आंसर 20x³ प्लस 10xy प्लस 15x²y। इतना तो हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ रखा है। अब हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन दो टर्म में कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि इस 3a का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, और इस 4b का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे? 3a ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। इसका क्या मतलब है? 3a का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में होगा। ब्रैकेट में का मतलब इसमें 2a में भी होगा और 3b में भी होगा। फिर दूसरा टर्म लिखते हैं प्लस 4b ब्रैकेट 2a प्लस 3b। इस 4b का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में होगा, कहने का मतलब 4b का मल्टीप्लिकेशन 2a में भी होगा, 3b में भी होगा। अब इसको आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 2 6 a² प्लस 3 3 9 ab प्लस 4 2 8 ab प्लस 12b²। अब यहाँ ये ab और ab एक जैसे टर्म है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6a² प्लस 9 और 8 17 ab प्लस 12b²। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा? इस a² को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5a में भी, और इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -3b में, और इस 2b का भी मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसमें। तो करेंगे इसको a² ब्रैकेट में 5a माइनस 3b प्लस 2b ब्रैकेट में 5a माइनस 3b। देखिए, लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इस क्लास में आपको कोई इशू नहीं होगा। बस थोड़ा सा समझना है और आप बहुत स्मूथली इसे कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5a³ माइनस 3a² प्लस ये हो जाएगा 10ab माइनस 6b²। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं ताकि ये प्रॉपर एक ब्रैकेट बन जाए, क्योंकि ये 4 बाहर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4a² माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 4b²। इसे सॉल्व करेंगे 4a² माइनस 8/3b²। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म से 3/4a² प्लस 3b²। ये होगा 3/4a² ब्रैकेट में 4a² माइनस 8/3b² प्लस इस टर्म को लिखेंगे इसे
3b² ब्रैकेट में 4a² माइनस 8/3b²। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इस 3b² का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो करते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 4 a⁴। 4 क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर a² है और यहाँ पे भी a² है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 हो जाएगा, माइनस 8/3 मल्टीप्लाई 3/4 a² b² प्लस 3 4 12 a² b² माइनस 8/3 मल्टीप्लाई 3b⁴। यहाँ पर क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 2 8, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल, क्या बचा 3a⁴ माइनस 2a² b² प्लस 12a² b² माइनस 8b⁴। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, a² b² सेम टर्म है, ये हो जाएगा 3a⁴ प्लस, अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, साइन किसकी लगेगी, बड़े वाले की, ये 12 है, बड़ा है तो इसकी साइन लगेगी पॉजिटिव, 10a² b² माइनस 8b⁴, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन तीन टर्म में कैसे होगा। तो तरीका वही है, अब इस x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में होगा, पूरे ब्रैकेट का मतलब इन तीनों में होगा बारी बारी, और इस y का मल्टीप्लिकेशन भी इस पूरे ब्रैकेट में होगा, यानी इन तीनों में होगा। तो भी कर लेते हैं, x का मल्टीप्लिकेशन होगा x² माइनस xy प्लस y² में, और फिर दूसरे टर्म y का मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y² में। करते हैं, x का मल्टीप्लिकेशन होगा x² में तो आएगा x³ माइनस x² x² क्यों, x और x पावर ऐड हो जाएगी, x² हो जाएगा, प्लस xy² प्लस x² माइनस xy² प्लस y⁴। यहाँ पर देखिए x² और x² यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़ीरो आएगा इसका आंसर। ऐसे ही ये प्लस xy² है और ये माइनस xy² है, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये भी कट के ज़ीरो हो जाएंगे। बचा क्या, x³ प्लस y³, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 टर्म में, तरीका वही होगा, तो इसको भी करते हैं। a ब्रैकेट में a प्लस b माइनस c, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फिर मैं इसे लिखूँगा b को, प्लस b ब्रैकेट में a प्लस b माइनस c, फिर ऐसे ही अब तीसरे टर्म को लेंगे, प्लस c ब्रैकेट में a प्लस b माइनस c, इसे सॉल्व करेंगे, होगा a² प्लस ab माइनस ac प्लस ab प्लस b² माइनस bc प्लस ac प्लस bc माइनस c²। अब सेम टर्म को हम एक जगह कर लेंगे, या अगर कैंसिल होने वाला होगा कुछ तो कैंसिल कर लेंगे। जैसे हमें ये दिख रहा है कि ac यहाँ पे नेगेटिव में है और AC यहाँ पे पॉजिटिव में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये है माइनस BC और ये है प्लस BC, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आएगा इनका आंसर। तो अब लिखते हैं इसको a², इसको हमने लिख दिया। अब ये है AB पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 2AB, फिर इसे लिखेंगे प्लस B² और फिर माइनस C², ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता दूँ कि अगर मैं लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 4 या फिर 4 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर कोई टर्म आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ सी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए प्लस बी, या फिर ब्रैकेट पहले लिख दूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये सी बाद में लिखा हो या सी यहाँ पर पहले लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ। 2a माइनस 3b, सी अगर बाहर है तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, सी में ही, तो क्या होगा इसका आंसर 2ac माइनस 3bc, सेम आंसर आएगा। अगर यही यही c ब्रैकेट के पहले लगा होता 2a माइनस 3b, इसको सॉल्व करते तो भी आता 2ac माइनस 3bc, सेम आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, a ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस c, ब्रैकेट बंद। फिर करेंगे इस प्लस b का इस पूरे ब्रैकेट में, प्लस b ब्रैकेट 2a माइनस 3b प्लस c। फिर इस c का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, माइनस 2ac माइनस 3bc, ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac। फिर इस प्लस b का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में होगा, प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc। अब यहाँ पे ब्रैकेट में है ये माइनस, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है प्लस तो ये हो जाएगा चेंज होके माइनस, और यहाँ पे है माइनस तो ये चेंज होके हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जब प्लस में मल्टीप्लाई होता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस किसी भी साइन से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको चेंज कर देता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है। ये हो जाएगा माइनस 2ac प्लस 3bc। ये होगा 2a स्क्वायर, एक जैसे टर्म को एक जगह करते हैं, ये हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे ab माइनस 3ab, फिर ये है प्लस 2ab, फिर ये है ac प्लस ac, और ac यहाँ पे है माइनस 2ac, फिर है माइनस 3b स्क्वायर, ये प्लस bc, ये, और फिर ये प्लस 3bc। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर bc वाला ये है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस प्लस, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 2 1, तो और साइन लिखेंगे माइनस क्योंकि 3 बड़ा है, ये हो जाएगा ab। यहाँ पे ac और ac है, प्लस और माइनस सब्सट्रैक्ट होगा, साइन किसकी लिखी लगेगी, ये 2 की, माइनस ac, क्योंकि 2 माइनस 1 1 1 लिखते नहीं है, माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएगा 4bc। ये हो गया इसका आंसर। इसे देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। a, इस a का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में होगा, a प्लस बी, फिर और इस प्लस b का मल्टीप्लिकेशन भी इस पूरे ब्रैकेट में होगा, प्लस b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, ए बी और ए बी ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी में। तो इसे करते हैं, a ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर क्यों? यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये भी एक फार्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें a प्लस बी का a माइनस बी में, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसे करेंगे a ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर होगा प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये है माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, इसे भी आपको याद रखना है। इन फार्मूलों पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप सीधे इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 7 को 2a माइनस 7 से। इसका मतलब ये है 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक फार्मूला लग जाएगा, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए की जगह ये होगा 2a, 2a की होगा ए की जगह और 7 होगा बी की जगह। तो ए की जगह रखेंगे 2a को, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस बी की जगह रखेंगे 7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4, 7 ज़ा 28a प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको फार्मूला याद नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन ये है 2a माइनस 7 मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 7 से। क्या करेंगे? जो आप बेसिक तरीका पढ़ ही रहे थे वही, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 7 से, फिर माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 7 से। ये होगा 4a स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14a माइनस 7 2 ज़ा 14, 14a माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और 14a माइनस 28a प्लस 49। ये देखिए सेम आंसर आया है। ये फॉर्मूले के थ्रू आप कर लिए और ये आप बिना फार्मूला लगाए जैसे बेसिक तरीका है उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर फार्मूले से करते हैं। नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे?
2.5L को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L प्लस 0.5M में, माइनस 0.5M को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L प्लस 0.5M में। तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, तो आंसर आएगा 6.25L स्क्वायर, प्लस 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में, तो आएगा 1.25mL। फिर इसका माइनस 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L में, तो माइनस और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25mL आएगा, और माइनस और प्लस होगा माइनस 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 में, तो हो जाएगा 0.25m स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये प्लस 1.25 प्लस में है और 1.25 माइनस में है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 6.25L स्क्वायर माइनस 0.25m स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम फॉर्मूले से कर सकते हैं कि अगर 2.5L को हम A लिखें और 0.5m को B लिखें, तो यहाँ पे है A माइनस B, ठीक। और 2.5L को हम क्या लिखे थे? A, तो A यहाँ भी लिखेंगे, और 0.5m को क्या लिखे थे? B यहाँ लिखे थे। यहाँ पे है ये A प्लस B, ये एक फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। आपने अभी पढ़ा था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है कि ब्रैकेट में A प्लस B और मल्टीप्लाई होगा A माइनस B से। तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? A को स्क्वायर कर देंगे, A को स्क्वायर करेंगे 2.5, L को हम कर देंगे स्क्वायर में, माइनस साइन लगाएंगे, और फिर B को भी स्क्वायर कर देंगे, 0.5 M को कर देंगे स्क्वायर। तो 2.5L का स्क्वायर करेंगे आएगा 6.25L स्क्वायर, माइनस 0.5M का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.25M स्क्वायर। यही है। आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये लिखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। फार्मूले से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि इसी फॉर्म में आप फार्मूला भी याद करते हैं, ठीक है। इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, ऐसे भी करेंगे, फार्मूले से भी करेंगे। पहले इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। A स्क्वायर ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा A स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर में, ये हो जाएगा A की पावर 4 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, क्योंकि माइनस B का मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर में, तो ये रहेगा साइन माइनस ही, फिर माइनस का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस B की पावर 4, ये हो जाएगा A की पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B की पावर 4। ये तो आप नॉर्मल तरीके से कर लिए। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। क्या है ये? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इस पूरे को A मानिए, क्या मानिए? बड़ा A, और इसको भी B मानिए, ठीक। ये है B, तो फार्मूला क्या है? ये यहाँ पे लगेगा A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या लगेगा? A माइनस B का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक। हमें क्या करना है? A स्क्वायर करना है। यहाँ पे क्या है? ये A है, जो भी है ये A है, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है A स्क्वायर
का हमें स्क्वायर करना है। बेसिकली यहाँ पे जो भी होता है उसे हम a मानते हैं और फॉर्मूले में है a स्क्वायर, तो उसे हम कर देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे a को, a क्या है a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे b को, और b क्या है b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर b की जगह क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो ये देखिए सेम आया आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होता है कि आप प्रूफ करिए कि इक्वल के इधर, ये है इक्वल का साइन, इक्वल के इस साइड जो है वो इक्वल के इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप किसी भी एक साइड को ले लें, आप LHS को लेके आपको प्रूफ करना है RHS को, कहने का मतलब आप एक साइड को लेके सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड आनी चाहिए उसमें सॉल्व करने के बाद, तब ये प्रूफ होता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम LHS को लेंगे, LHS में क्या है ये वाली साइड है, ठीक, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a है 3x, इसका स्क्वायर करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a और ये है b, 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर ये माइनस 84x, इसे भी लिख लेंगे माइनस 84x, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42x, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 84x, ये x के टर्म में है और ये भी x के टर्म में है, एक साथ करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 84x प्लस 49, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब प्लस और माइनस है अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होके आएगा 42x प्लस 49, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस साइन रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7, ठीक। अब आपको ये देख के क्या लग रहा है, ये है एक्चुअली में 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यही देखिए ये प्रूफ होता है RHS। ये देखिए आपका 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था कि ये इक्वल के इस साइड का, इक्वल के इस साइड से इक्वलिटी हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, तो वो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रा ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।